हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार वर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन करना प्रेस, और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, आज हम कराने वाले हैं आपको 2024 का मॉडल सेट। ओके, और इसके बाद हम कराएंगे 2023, 2022, 2021, 2000। ओके, इस तरीके से आपको 5 ईयर का मॉडल सेट मिलेगा हमारे चैनल पर, इस जो कि आपके लेवल अप को बढ़ाएगा इस सारी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद। तो 5 ईयर का मॉडल सेट आपको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपके हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, लेवल अप हो। ठीक है, और क्या बोलते हैं 2025, ओके, जिसका अरे लिखा क्यों नहीं रहा, 2025 का आपका मॉडल सेट रिलीज़ होने वाला है, या तो नवंबर के लास्ट में, या नवंबर के बीच में, या दिसंबर के स्टार्टिंग में। ओके, रिलीज़ होगा मॉडल सेट 2025 का, तो उसे भी सॉल्व करा दिया जाएगा। और आज हम लोग उसके बाद से आप लोगों के 7 ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर कराना होगा, क्योंकि करना होगा आप लोगों के। और हमारे चैनल पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी, तो इसके लिए चैनल को करना सब्सक्राइब, और वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो का करना लाइक। तो आज हम लोग साइंस का कराने वाले हैं, उसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि ये कितने मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल मार्क्स होते हैं 100, ओके, जिसमें से आपको जो थ्योरी होती है वो 18 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको 100, ये तो 18 आपकी थ्योरी हो गई। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए में होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी में आपको होते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और जो बात करें 20 नंबर कहाँ गया, तो वो 20 नंबर आपको मिलेंगे आपके स्कूल के प्रैक्टिकल कॉपी बनाने में। ओके, जो कि अभी होगा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल कॉपी जमा करने की अभी आप लोग होप कि आप लोग स्टार्ट कर दिए होंगे लोग प्रैक्टिकल बनाना। तो ये सारी चीज़ें थी, और आपको पूरे कितने टाइम मिलेंगे, तो 2 आवर्स 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 18 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 14 को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, 14 को अटैम्प्ट करना है। 41 अटैम्प्ट करके आ गए तो ऐसा नहीं आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको 14 ही वहाँ पर काउंट होंगे, ठीक है, और 14 का ही नंबर दिए जाएंगे, चाहे 14 में से कितना भी गलत हो चाहे सही हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन है, कुछ पढ़ना चाहिए तो ये पढ़ लेना। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं। सेक्शन ए, सेक्शन बी के बारे में बात किए गए हैं, आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दी जाती है क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ पर कुछ चीज़ों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 to 18 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आंसर एनी 14 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, जिस सारे एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको ये थे कम से कम, ये मतलब कि विच सिर्फ और सिर्फ 1 इज़ करेक्ट, एक ऑप्शन ही सही है, आपको वहाँ सेलेक्ट करना है और अपने ओमार के पर मार्क करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से करना है। देन इसमें क्या करना है, फिल करना है ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से। एक सेकेंड, इसको ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से आपको क्या करना है, फिल करना है ओमार पर। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करना ताकि तुम्हारे पास कितने टाइम टेकन हो रहे हैं ये सर्कल को करने में। तो पेन से करने में टाइम नहीं लगता है, यहाँ पर ये जो ब्रश है उससे करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरा बाहर चला गया। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ये है इंग्लिश में है, ये है हिंदी, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पर देंगे, अपने इंग्लिश मीडियम पर। ठीक है, नॉट अ हिंदी। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा से करते हैं जूम, और हिंदी को करते हैं थोड़ा सा साइड में। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। एक सर्कुलर आउटलाइन के, ठीक है, एक सर्कुलर आउटलाइन है, अगर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे उसका सर्कुलर आउटलाइन का पड़ता है उसका डायमीटर, उस स्फेरिकल मिरर का, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एपरेचर। ठीक है, ओके, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स हैज़ पॉजिटिव फोकल लेंथ। इनमें से किस मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पॉजिटिव होती है कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, निगेटिव होती है कनकेव मिरर की, इसकी कितनी होती है, नेगेटिव। ठीक है, इसको भी याद में रखना है साथ में। और इसकी कौन सी होती है, एक सेकेंड, नेगेटिव, इसकी होती है पॉजिटिव। ओके, दोनों चीज़ों को साथ में याद करके रखना है। देन यहाँ पर बात करेंगे विच कलर हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ। इनमें से किसकी जो वेवलेंथ होती है, किस कलर की वेवलेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है,
देन यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच पार्ट ऑफ द आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स। ठीक है, तो जो हमारी आई है, 1 सेकेंड, हमारी आईज है, ठीक है, आँखें जो हमारी, उसकी जो इमेज है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो आई के किस पार्ट में वो इमेज बनेगा, फॉर्म्ड होगा, तो वो किस पार्ट में होगा, तो वो होगा रेटिना। ठीक है, रेटिना पर हमारा जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज हमारे आईज पर बनेंगे, रेटिना के पार्ट पे। ठीक है, देन बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। मीडियम, ओके, यहाँ मीडिया लिखा हुआ है, क्वेश्चंस में गलत है, तो यहाँ पर मीडियम होगा। ठीक है, क्या होगा, मीडियम। ओके, यहाँ लिखता हूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, कि इनमें से चारों में से वाटर, ग्लास, आयरन, वैक्यूम, सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम लाइट की स्पीड होती है वो कौन से मीडियम में होती है, तो वैक्यूम में होती है। वैक्यूम में कितनी होती है ये भी हमें पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। इसको भी रिमेंबर करके आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, द फार साइटेड आई कैन सी क्लियरली। फार साइटेड मतलब दूर दृष्टि की जो आँख की, जिनको क्या बोलते हैं, समस्या होती है, उनको कौन सा ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है। ठीक है, तो फार साइटेड में दूर की बात की जा रही है, दूर दृष्टि दोस्त है, तो सिंपल सा कि जिस चीज़, मतलब कि जो दोस्त होगा ना, ठीक है, वही ऑब्जेक्ट उनको क्लियर दिखेगा, तो उनको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है, दूर की जो ऑब्जेक्ट होंगी वो क्लियर दिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम बात करते हैं कि अ कन्वर्जिंग बीम इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, द रिफ्लेक्टेड बीम विल बी। ठीक है, तो एक कन्वर्जिंग बीम है, ठीक है, एक कन्वर्जिंग बीम में, ठीक है, और एक प्लेन मिरर पे अगर वो रिफ्लेक्ट करता है कुछ इस तरीके से, लाइक करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कुछ बीम्स आ रही हैं प्लेन मिरर पे, ये रिफ्लेक्ट करके कौन से मतलब बोलते हैं कि कन्वर्ज होंगी, डाइवर्ज होंगी, पैरेलल जाएंगी। ठीक है, तो ये कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से पैरेलल चल जाएंगी, जो रे आएगी, जो बीम आएगी। ठीक है, तो पैरेलल पे इसको टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, इफ़ अ मोनोक्रोमेटिक रे पासेस थ्रू अ प्रिज्म विच विल नॉट हैपन। तो एक मोनोक्रोमेटिक रे एक प्रिज्म से होकर गुजर रही हैं। ठीक है, एक प्रिज्म से होकर गुजर रही हैं, प्रिज्म समझ में आ रहा है ना, तो प्रिज्म से होकर गुजर रही हैं एक मोनोक्रोमेटिक रे। ठीक है, तो उस वक्त क्या नहीं होगा, तो उस वक्त क्या नहीं होगा, उस वक्त डिस्पर्सन नहीं होगा, कलर का विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा। देन आगे हम बात करेंगे, द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ अ ग्लास इन एयर इज। कन्वेक्स लेंस, यहाँ लेंस की बात की गई है, मिरर की नहीं, तो कन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है एक एयर में, तो वो होती है नेगेटिव। ओके, इसको हम लोग करेक्ट करेंगे, नेगेटिव। क्वेश्चन में 10th की बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स विल अ लाइट रे इंसिडेंट अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ अ स्पेरिकल वाटर ड्रॉप अंडरगो रिफ्लेक्शन, कि कितनी बार एक लाइट की जो रे होती है पानी की बूंद में, ठीक है, ठीक है, ये हो गया वाटर की, अगर हम इसको मानें तो ये हो गया एक पानी का ड्रॉप, वाटर ड्रॉप हो गया। ठीक है, उसमें मतलब कितनी बार जो होती हैं स्पेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन करेंगे, एक लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कितनी बार होती है, तो एक हो गया, तो 2 बार करती है। ठीक है, अगर कोई जाता है तो 2 बार। ठीक है, 2। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, स्विचेस आर कनेक्टेड इन। जो स्विच होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, तो वो ना गर्म तार से होते हैं। ठीक है, हॉट वायर पॉजिटिव। ओके, देन बात करते हैं, देखो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जेसी यानी जूल कॉलम। ठीक है, कहलाता है नोन एज, तो क्या कहलाता है, वोल्ट कहलाता है। ठीक है, वोल्ट। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेता है, सारी चीज़ें एसआई यूनिट भी पूछता है। देखो अब यहाँ एसआई यूनिट का क्वेश्चन है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, तो एसआई यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला। ओके, जिसको टी से डिनोट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया, ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क, कि कौन सा इलेक्ट्रिक करंट जो है इफेक्ट करता है, एक इलेक्ट्रिक बेल के काम में आता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, और उसके बाद से पढ़ते हैं डायनेमो चेंजेस। डायनेमो में क्या चेंजेस आते हैं, तो डायनेमो क्या चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। किसको? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। द कलर डिपेंड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, जो कलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम लोग डिस्पर्सन करते हैं। ठीक है, डिस्पर्सन। ठीक है। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। द इमेज फॉर्म्ड इन अ रियर व्यू मिरर ऑफ अ मोटर कार इज, तो जो एक मोटर कार है, गाड़ी है, ठीक है, उसके पर जो रियर व्यू मिरर होती है उन पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, या ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, या इक्वल बनता है ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट से वो छोटा इमेज बनता है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सेल अपन ड्राइंग करंट बिकम, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक सेल के, उसमें मतलब करंट क्या बन जाता है? जब उसके सेल अपन आते तो करंट क्या बन जाता है? करंट बनता है लेस देन इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स से कम हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ बढ़ते हैं 19 में। द मैग्निफिकेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लाइंग एट द मिड पॉइंट बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर विल बी, तो पूछा जा रहा है कि एक मैग्निफिकेशन है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पर मिड पॉइंट पर और पोल के फोकस और पोल के बीच में वहाँ क्या किया जा रहा है? एक ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है। तो यहाँ हम इसको करते हैं पोल। ठीक है, तो इससे होता नहीं ना मुझे, इसको हम मानते हैं ये पोल है। ठीक है, पी से डिनोट करते हैं इसको, पी, और इसको मानते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है? फोकस है। ठीक है, ये फोकस, ओके, ये फोकस है। तो यहाँ से ये पोल है। ठीक है, यहाँ से कोई रे पास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि वो जो मिड पॉइंट से एक रे पास होगी, उनकी मैग्नीफिकेशन कितनी होंगी? तो उनकी मैग्नीफिकेशन 1 तो होती नहीं है, 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो तुम, 1 दिया हुआ है, नहीं, तो 1 तो होगा नहीं हमारे पास, 1/2 होगा नहीं क्योंकि 1 से ज़्यादा होती है। नन ऑफ दिस, मे बी नन ऑफ दिस लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 दिया गया तो 2 ले सकते हैं हम लोग, तो 2 इज़ अ करेक्ट। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि ऑक्सीडेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरेटेड अपन इग्निशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स। तो जो ऑक्सीडाइड्स है वो इनमें से कौन से इग्नियस फॉसल फ्यूल्स को क्या करता है? जनरेट करता है। तो इनमें से सल्फर को भी वो जनरेट करता है, नाइट्रोजन को भी जनरेट करता है, कार्बन को भी जनरेट करता है। तो इसमें से क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटीज़, जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? देखो, तो ओम नहीं होती है, ओम मीटर होती है। क्या होती है? ओम मीटर। तो ये भी ध्यान रखना कि तुमको ओम मीटर वाले ना ऐसे वाले करेक्ट नहीं करने हैं। ठीक है यार, ये लिखा था कि नहीं है? एक सेकंड रुकना ज़रा। ठीक है, तुमको ऐसे वाले करेक्ट नहीं करने हैं ओम मीटर, चाहे ओम मीटर ऐसे वाले भी करेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तुमको ऐसे वाले करने, डैश वाले। ठीक है, ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है, ये तीनों 4 मिलकर देते हैं, तो ऑप्शन ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। द एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होती है, उनकी रेट ऑफ चेंज होती है, उनकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो उनकी एसआई यूनिट होती है वेबर। ठीक है, वेबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे हम लोग। लाइट ट्रेवल्स इन अ होमोजेनियस मीडियम इज इन, जो लाइट है होमोजेनियस मीडियम में अगर वो ट्रेवल करती है तो किस तरीके से? तो वो एक स्ट्रेट लाइन से करती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में वो क्या करती है? मीडियम से ट्रैवल करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। देखो, यहाँ पर सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इफ़ अ मोनोकार्मेटिक रे पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट विल नॉट सफर, मतलब वो क्या नहीं करेगा? तो वो डिस्पर्सन नहीं करेगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितने होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। देखो, ये सारी चीज़ें सेम है, तुमको पावर पे ध्यान रखना है, बिकॉज तुम अगर कंफ्यूज हो गए ना तो एक क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। 26, और घबरा के कभी भी एग्जाम में नहीं देना है। अभी तुम्हारे पास टाइम है, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, व्हाट कैन बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। एक
सोल्यूशन है वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है, बदलता है, उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, पीएच सोल्यूशन क्या होगी, तो वो सिंपल सा 7 से नीचे होगा, ठीक है, 7 से नीचे होगा, ठीक है, समझ में आया ना। बताना क्या होता है, देखो 0 से जाता है, ठीक है, यहाँ पर 7 होता है और यहाँ से बाकी होता है, ठीक है, 14 होता है, 14 होते हैं ना एक स्केल में, तो ये क्या होगा 7 से नीचे क्या होते हैं ब्लू लिटमस इंटू रेड, तो 2 आता है यहाँ पर ऑप्शन में, देख लेना 7 से नीचे कौन है 2। अगर वहीं पर बात करता है कि रेड इंटू ब्लू में, तो ऑप्शन में देख लेना 7 से ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज, एटॉमिक नंबर आयरन की कितनी होती है, तो आयरन की एटॉमिक नंबर 26 होती है, 26 है। वही बात करेंगे 28 पे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम ऑफ सल्फर, सल्फर के आखिरी जो ऑर्बिट होता है, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले तो सल्फर के अगर हम लोग लिखेंगे तो सल्फर के होते हैं 16, अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 8 6, ओके, तो लास्ट में कितने आते हैं हमारे पास, 1 सेकेंड ना, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, सल्फर भी हमारे पास कितने होते हैं 16 को लिखेंगे 2 8 6 में हम लोग कर सकते हैं, और हमारे लास्ट वाला ऑर्बिट में कितना आता है 6, तो ऑप्शन में 6, करेक्ट, सिंपल, इस तरीके से आप कर सकते हैं। 29 में द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम इज कॉल्ड, वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जो मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है, थिक लेयर को मतलब चढ़ाते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव, इनमें से कौन सा कार्बन कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो C2H4, सिंपल C2H4। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, द केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर की केमिकल फार्मूला क्या होती है, तो जो केमिकल फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, या क्वेश्चन पूछा गया, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वो होता है CaCO Cl2, ओके, क्या होता है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, CaOCl2, ओके। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, द सब्सटेंस विच टेक प्लेस पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, ये आप चैप्टर 1 में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन के वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो ये सिंपल सा पूछा गया एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में कि जो सब्सटेंस एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको रिएक्टेंट कहते हैं, जो बनते हैं न्यू प्रोडक्ट आते हैं, न्यू आते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट, ठीक है, जो रिजल्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 33, टूथपेस्ट इज, टूथपेस्ट क्या है, टूथपेस्ट बेसिक है। और क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोलिक्स ग्रुप, उनमें से कौन एक कार्बोलिक्स ग्रुप का हिस्सा है, तो CO, ठीक है, क्या है CO। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एसिड रेन, एसिड रेन का कारण क्या होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2। देन द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइकेल इज, नाइकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक आयरन नेल है, ठीक है, उसको ना टेस्ट ट्यूब के एक सॉल्यूशन में रखा जाता है, ठीक है, यहाँ समझा रही हूँ मैं, उसके आधा घंटा के बाद, हाफ आवर के बाद क्या होता है कि उसको एब्जॉर्व किया जाता है कि उसकी सॉल्यूशन जो है उसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो चुका है, तो उस सॉल्यूशन में क्या मतलब द सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब में क्या था, कि जो टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन था उसके अंदर में, तो उसका किस चीज़ का सॉल्यूशन था, तो सिंपल से यहाँ समझो कि एक आयरन है, ठीक है, आयरन है, ठीक है, तो आयरन में क्या बोलते हैं, एक आयरन नेल है, उसको डीप किया गया इस सॉल्यूशन में, सिंपल सा, देन उसका कलर क्या हुआ है, सॉल्यूशन का चेंज हो गया, तो सॉल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब है उस सॉल्यूशन में क्या था, तो कॉपर सल्फेट था, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ओके। देन यहाँ बात करते हैं CuSO4 था। देन यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग एथेनॉल विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कि कौन सा गैस फॉर्म्ड होगा अगर हम लोग इथेनॉल को हीट करते हैं किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमारे पास बनेगा C2H2, क्या बनेगा C2H2, करेक्ट। 39 में बात करेंगे, डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, डायमंड एक एलोट्रॉप है कौन से एलिमेंट का, ऑफ कोर्स कार्बन, कार्बन वाला चैप्टर भी है आपके 11th 12th में, ठीक है, तो सारी चीज़ें साइंस की सारी चीज़ें अगर आप लेते हैं 12th में जाकर 11th में,
इंटर में, तो आपको साइंस की बहुत सी चीज़ें मिलेंगी 10th वाली जैसे, तो वो बहुत मेहनत करते हैं पति सारी चीज़ों के लिए, तो पढ़ो आराम से। हाउ लॉन्ग अ वायर कैन बी मेड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। एक वायर लंबी तार है, उसके 1 ग्राम जो गोल्ड है उसकी कितनी मतलब लंबी वायर बनेगी, तो उसकी 2 किलोमीटर बनेगी, ठीक है। देन बात करते हैं यहाँ पर 41 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन वाटर, कि कौन सा कंपाउंड्स है जो वाटर में सॉल्युबल होता है, तो ग्लूकोज होते हैं। देन बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमलगम, ठीक है। अमलगम इनमें से कौन है, तो जिसके साथ मरकरी होगा Hg होगा वो होगा अमलगम, ठीक है, NaHg, ओके। देन बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 कि द IUPAC नेम ऑफ इथिलीन इज, इथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है, तो इथिलीन का IUPAC नाम होता है इथेन, ओके। इथेन होता है, इथीन होता है, ठीक है, इथीन। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ बटन 1 इज C4H8O। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, केटानिक। क्वेश्चन नंबर 45 हाउ मैनी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन एल्केन। एल्केन के 2 कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, तो 3 बनते हैं, ठीक है। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 सिनाबार इज एन ओर ऑफ विच मेटल। सिनाबार कौन से एक ओर है, तो कौन से मेटल का है, तो कौन से मेटल का है, तो मरकरी का है, Hg, ओके। Hg मतलब मरकरी। देन बात करेंगे 47 नंबर की द सल्फाइड ओर इज कंसनट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सल्फाइड और जो है इसको कंसनट्रेटेड करते हैं हम लोग कौन से मेथड के थ्रू, तो हम लोग करते हैं 4th फ्लोटेशन मेथड के थ्रू इसको हम लोग कंसनट्रेट करते हैं। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की विच गैस इज लिबरेटेड ऑन कैथोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में कौन से गैस को लिबरेट करते हैं कैथोड में, तो कौन से गैस को, हाइड्रोजन, ओके। ओजोन गैस तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो हाइड्रोजन को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 की विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट पोजेस द मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। कौन सा इनमें से एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को पोज करता है, तो यहाँ पर होगा हमारे पास क्लोरीन, नहीं तो फ्लोरीन, क्लोरीन या फ्लोरीन। आपको ऑप्शन में क्लोरीन भी दे सकता है, आपको ऑप्शन में फ्लोरीन भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 क्वेश्चन व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लू वैटरी। नीला तोता, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो इसका केमिकल फार्मूला होता है CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O। तो 15 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है, तो आप कमेंट में बताना 15 क्वेश्चन आपको मतलब आपने कितना सही किया, आपको पता था इतने, तो और प्रैक्टिस दोबारा भी करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, तो पॉल्यूशन फ्री जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है हमारे पास ऑल ऑफ दिस। इसमें विंड एनर्जी भी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी, सोलर एनर्जी, ऑल ऑफ दिस। देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 3 बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम से। कौन से इनमें से हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इन चारों में से जो 3 बॉन्ड्स को कंटेन करते हैं कार्बन कार्बन एटम के बीच में, तो कौन से बॉन्ड होते हैं, C3H4। जो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे, इसका ऐसे बनेगा, देखो बताते हैं मैं। इसमें 3 जाएगा, ठीक है, इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, नहीं सॉरी हाइड्रोजन, कार्बन नहीं, कार्बन तो हो गया, ठीक है, और फिर इसमें 1। तो अब हम बात करेंगे इसमें कितने हाइड्रोजन है, तो 3, 3, 6, 7, 8 है, ओके। देन बात करेंगे 53 नंबर की विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें से कौन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इनमें से बेंजीन C6H6। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 54 में बात करेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर कॉल्ड, कि इनमें से कौन एक सोडियम सॉल्ट है जो है हायर मतलब फैटी एसिड भी कहलाता है, तो सॉप, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 55 बात करेंगे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज़ गिवन बाय, कि कितने मैक्सिमम नंबर होते हैं एक ऑर्बिट में, तो 2n² 2, ठीक है, ऐसे होते हैं, इसके फॉर्म में होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 56, द शेप ऑफ साइटोन इज, जो साइटोन का शेप होता है वो स्टार लाइक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 की विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइटो हार्मोन, इनमें से कौन एक फाइटो हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सोटिसिन एक फाइटो हार्मोन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, फ्रॉम वेयर डज यूरिया एंटर इनटू द ब्लड, इनमें से कौन है, किसके अंदर जो यूरिया है ब्लड में एंटर करता है, तो लीवर के अंदर। देन बात करेंगे 59, विच among the following may be a biotic component of an ecosystem, इनमें से कौन एक बायोटिक कंपोनेंट है अपने इकोसिस्टम के लिए, ठीक है, तो कौन है, तो फंगी है, ठीक है। एंड देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, मेल एंड फीमेल गैमेट कंबाइन, मेल और फीमेल जब गैमेट मिलते हैं, ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है, तो वो होता है जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है, जाइगोट फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 61, प्लांट वेस्ट मटेरियल आर स्टोर, जो प्लांट के वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, तो सेलुलर वेहिकल्स में भी, बार्क में भी, लीव्स में भी, ऑल ऑफ दिस में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 62 की द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहाँ होता है, तो सॉरी कितने होते हैं, तो 118 होते हैं, ठीक है, 18 mm होता है, ठीक है। देन बात करते हैं द 4 लिम्स ऑफ मैन, कैट एंड बैट आर, तो इनके 4 लिम्स किस तरीके से होते हैं, तो सामान्य देखने में लगते हैं, उसके वजह से हम बताते हैं होमोलेजियस ऑर्गन होता है, ठीक है, देखने में सामान्य होते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं इन प्लांट फ्लैम इज रिस्पॉन्सिबल, फ्लैम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फ्लैम फूड कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 65, हाउ मेनी टीथ डज एन एडल्ट पर्सन हैव, देखो कितनी इजी क्वेश्चन है कि एक अडल्ट पर्सन के पास कितने टीथ होते हैं, तो 32 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 कि व्हाट इज एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन एक मेल सेक्स हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे कि पार्ट ऑफ न्यूरॉन वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, कि जो न्यूरॉन के पार्ट होते हैं, इन्फॉर्मेशन जहाँ एक्वायर्ड होती है वो कहाँ होती है, तो डेंड्राइट में होती है, डेंड्राइट में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में बात करेंगे यहाँ पर हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, कि किसने हेरिडिटी की थ्योरी लाई थी, ठीक है, तो किसने लाई थी, तो मेंडलीफ ने लाया था, ठीक है, गैगर जॉन मेंडल, ठीक है, देखो इनका शॉर्ट नेम मेंडलसन, तो गैगर जॉन मेंडलीफ ने। देन क्वेश्चन नंबर 69, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स ऑन, कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है लाइट की, तो वो किस पे डिपेंड होती है, तो वाटर पे भी, क्लोरोफिल पे भी, सनलाइट, ऑल ऑफ दिस में होती है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि यूरिन प्रोड्यूस इन किडनी इज ट्रांसपोर्टेड टू द यूरियन ब्लडर बाई, किनके द्वारा होती है, तो यूरिट्रैक्स, ओके, कि यूरिन जो है किडनी से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्टेड यूनरी ब्लडर पे होते हैं, तो बाई किसके द्वारा, तो यूरिट्री के द्वारा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है, तो ब्लड एक टिश्यू है। देन बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इन फ्लावर, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव, एक सेकेंड क्या हो गया, हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन फ्लावर में कौन सा है, तो वो है एंड्रोसियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 की द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज रिटन बाय, जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है वो किसने लिखा है, तो वो लिखा है जॉनसन ने, उनका गॉर्जियस जॉनसन मेंडलीफ ने लिखा है, यार क्या हो गया। 74 नंबर बात करेंगे द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ वुमेन एलिमेंट्री कैनल इज, सबसे बड़ी बात एलिमेंट्री वुमेन कैनल की कौन से होते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, नाम स्मॉल है बट ये लॉन्गेस्ट वाला काम करता है। क्वेश्चन नंबर 75 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें से कौन एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो वो है हमारे पास वास डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है। 76 में बात करेंगे कि इन विच एनिमल हाइमोलोजेशन इज नॉट फाउंड, कि कौन से एनिमल में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, देखो यहाँ स्पेलिंग करते हैं, हीमोग्लोबिन कौन से एनिमल में नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन पेपर में भी, मॉडल सेट में भी गलत लिख देते हैं ग्लोबिन, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा मिलेगा। हीमोग्लोबिन कौन से, मतलब ब्लड कौन से ये क्या बोलते हैं एनिमल में नहीं पाया जाता है, तो फ्लाई में नहीं पाया जाता है, मक्खी वगैरह में। 77 में बात करेंगे व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ WBC, वाइट ब्लड सेल की लाइफ स्पेन कितने दिन की होती है, तो 12 से 20 दिन से होती है, और रेड ब्लड सेल की कितनी होती है, 120 दिन की होती है, ठीक है, ये दोनों का याद रखना, ठीक है। 120 यहाँ पर मैं लिख देती हूँ,
आरबीसी का कितनी होती है, रेड ब्लड सेल 120 डेज़ की होती है, ठीक है। और वही बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की, तो कितनी होगी, 12 से 20 दिन तक होती है, ठीक है। क्लियर, इसको लिख लेना नोटबुक में, ये आते हैं क्वेश्चन। 78 नंबर की द फेमस बुक द माइक्रोग्राफिया वॉज रिटेन बाई होम। माइक्रोग्राफिया जो फेमस एक बुक है वो किन के द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। 79 इन्होंने सेल का फाउंड किया था, पता लगाया था। व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी टू प्लांट एंड एनिमल सेल कॉल्ड, कि जो स्टडी करते हैं प्लांट और एनिमल सेल की, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे यहाँ पर कि इन व्हाट फॉर्म इज़ फूड स्टोर्ड इन प्लांट, की कौन से फॉर्म में जो प्लांट में फूड स्टोर होते हैं, तो स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर हो गया है, इसमें से 18 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 14 बनाना है, लेकिन अभी आप जब सॉल्व करें तो आपको 18 में से 18 बनाने हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। और ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस हम कराएंगे आपको बहुत जल्द। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, अगर आपने पढ़ा हुआ है ना। देखो, 2 कंपोनेंट लिखिए, ऑप्शन लाइट विच आर नॉट विजिबल टू अस, कि जो ना सनलाइट में हमें दिखाई नहीं दे सकते, वो 2 कंपोनेंट के नाम लिखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंडक्शन से आप क्या समझते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखने हैं। और तो और ये मतलब मैंने सारे इसको रेडी किया हुआ है डिफरेंस में। आपको ना कभी भी कन्वेक्स और कनकेव लेंस के बारे में पूछे ना, तो आपको यहाँ लिखना है कन्वेक्स लेंस पूरे लिखने हैं, कनकेव लेंस पूरे लिखने। देन इस तरीके के बॉक्स बना के लिखने हैं। 5 में 5 नंबर मिलते हैं, 2 में 2 नंबर। 2 नंबर से पूछेगा तो 3 इसका, तो 3 4 इसका ये लिख देना पॉइंट छोटे छोटे। और अगर वही 5 नंबर पूछते हैं तो थोड़े बड़े बड़े करके 5 पॉइंट लिख देना, 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगी। ये सारे क्वेश्चन ही होंगे, ऐसे कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।